और हमारा क्या निकल जाएगा, हमारा मॉलिक्यूलर मास हमारे हाथों में होगा। समझ में आ गया? तो उत्तर देते हैं। हेलो बच्चों, कैसे आप सभी लोग? आशा करता हूँ आप अच्छे होंगे। तो अगर आपने ये वीडियो नहीं देखी तो आप बहुत कुछ छोड़ चुके होंगे। समझ गए? आप बहुत कुछ छोड़ चुके होंगे अगर आपने ये वीडियो नहीं देखी, क्योंकि इस वीडियो में शायद आपको बहुत कम टाइम में मैं आपको मॉलिक्यूलर मास बता दूंगा और प्लस 2 या 3 एग्जाम्पल बताऊंगा, और वो एग्जाम्पल ज्यादातर आते हैं पेपरों में। तो बिना देरी के स्टार्ट करते हैं वीडियो। देखिए प्लीज, आपको ये वीडियो स्किप अगर आपने स्किप कर दी तो यकीन न कर पाओगे, इतनी इजी तरीके से समझाऊंगा इस वीडियो में, तो शायद आपको कोई नहीं समझा पाएगा। सिर्फ आप सिर्फ 2 या 3 मिनट देख लीजिए इस वीडियो में। अगर बात करता हूँ देखिए मॉलिक्यूलर मास क्या, देखिए मॉलिक्यूलर मास क्या है? मॉलिक्यूलर मास नंबर ऑफ मॉलिक्यूल। अगर आपको देखो बस मॉलिक्यूलर मास कुछ मत समझो। अगर आपको देखो मॉलिक्यूलर मास निकालने को आता है पेपरों में, अगर आपको मॉलिक्यूलर मास निकालना पे मॉलिक्यूलर मास आपको निकालना है, निकालना, अगर आपको मॉलिक्यूलर मास निकालना है तो नंबर ऑफ मॉलिक्यूल कितने हैं? 3 हो सकते हैं, 4 हो सकते हैं, 5 कितने भी हो सकते हैं, प्लस एटॉमिक मास। जिस एलिमेंट का आपको मॉलिक्यूलर मास निकालना, समझ गए? जिस एलिमेंट का, अगर बात करता हूं मैं फॉर एग्जाम्पल, देखिए CH4 देखिए, अगर आपको कार्बन देखो मॉलिक्यूलर मास जो निकलता, अगर बात देखो सीधी वे में समझाता हूँ आपको। अगर मॉलिक्यूलर मास निकालना तो आपको कंपाउंड में निकल सकता है। क्या? मॉलिक्यूलर मास कंपाउंड में निकल सकता, कंपाउंड से अलावा नहीं निकल सकता। लेकिन हर एलिमेंट का आपको एटॉमिक मास जोड़ना पड़ेगा, उसका नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स जोड़ने पड़ेंगे जब भी आपका मॉलिक्यूलर मास निकल सकता है। अगर आपने एटॉमिक मास फॉर एग्जांपल जब कार्बन है, कार्बन और H4 क्या हो गया? ये क्या हो गया? मीथेन का क्या आपको निकालना मॉलिक्यूलर मास, तो किस तरह निकाल सकते हैं वो अभी आपको दिखाऊंगा। भाई 1 मिनट को समझिए पहले। अगर आपने इसको समझ गया, ये फॉर्मूला नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स प्लस एटॉमिक मास। अगर आपको किसी भी कंपाउंड का, ये CH4 कंपाउंड है, कंपाउंड एलिमेंट तो नहीं है, कार्बन और हाइड्रोजन ये दोनों एलिमेंट है, लेकिन पूरा बना के कंपाउंड हो जाता है। कंपाउंड आपको पता क्या चीज होती है? और अगर बात करता हूं मैं, आपको सबसे पहले कार्बन और हाइड्रोजन के एटॉमिक मास करने पड़ेंगे और नंबर ऑफ मॉलिक्यूल। हाइड्रोजन का 4 मॉलिक्यूल है और कार्बन के कितना मॉलिक्यूल है बताइए? कार्बन का कुल 1 मॉलिक्यूल है। समझ गए? कार्बन का कुल 1 मॉलिक्यूल है। तो बस आपको इतना ही समझना और कुछ नहीं। बस एग्जांपल आ जाते हैं बिना देरी के। समझ गए? अगर बात करता हूं मैं CH4 आपको निकालना, सबसे पहले अगर बात करता हूं मैं कार्बन का एटॉमिक ना, देखो एटॉमिक मास क्या इसका बताइए? इसका 12 हो गया। समझ गए? इसका एटॉमिक मास क्या हो गया? 12 एटॉमिक मास प्लस, अगर बात करते हो देखिए हाइड्रोजन का एटॉमिक मास दान होता 1 × 4। अगर बात करते हो 12 + 4, हाइड्रोजन का एटॉमिक मास कितना होता है? 1। पर आपको पूरे मॉलिक्यूलर मास में एक चीज याद रखनी है, हाइड्रोजन का एटॉमिक मास 1 होता है। और जो 4 हो गया ना, 4 ये हमारा मॉलिक्यूल, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल प्लस एटॉमिक मास। देखिए कैसे नंबर ऑफ मॉलिक्यूल ये होगा। समझ गए? नंबर ऑफ मॉलिक्यूल क्या होगा ये? समझ गए? नंबर ऑफ मॉलिक्यूल, इसका कितना मॉलिक्यूल है? 4 नाम को लिख लिया। इसका हाइड्रोजन का एटॉमिक, देखो हर एलिमेंट का आपको हर एलिमेंट का नंबर ऑफ मॉलिक्यूल और एटॉमिक मास लिखना पड़ेगा। फॉर एग्जांपल जैसे आपको बताता हूँ, हाइड्रोजन का क्या होता है? ये हाइड्रोजन है, ये क्या? हाइड्रोजन का एटॉमिक मास क्या? 1, मॉलिक्यूल 4। अब कार्बन का क्या है? देखो इधर कुछ दिखाता हूँ। कार्बन 6 × 2, कार्बन का एटॉमिक मास क्या? 2, 6 और 2 क्या है इसका? 2। देखो जब हम एटॉमिक नंबर निकालते हैं तो हमें मल्टीप्लाई 2 से करनी पड़ती है। अगर इवन नंबर है, समझ गए? 6 × 2 = 12 आ गया। अब क्योंकि देखिए इसके अंदर कार्बन का एक भी मॉलिक्यूल नहीं है। 1 लिखो मत लिखो बराबर है, लिखो मत लिखो बात बराबर है। समझ गए? लिखो मत लिखो। समझ गए? अगर यहाँ पे मैं लिख देता 1, अगर यहाँ को 1 लिख देता तो 6 × 2 = 12, 12 के मल्टीप्लाई 1 से करेंगे 12 आएगा। अरे यार तो इजी ने सीखा आपने। समझ गए? तो हमारा 16 आ गया। अब और आपको 1-2 एग्जाम्पल और बताता हूँ मैं। आपको एक चीज याद रखनी है, अगर आपको मॉलिक्यूलर मास निकालना, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल एक एलिमेंट के, सिर्फ 1 एलिमेंट 1 एलिमेंट का सिर्फ
पूरे देखो मॉलिक्यूलर मास पूरे कंपाउंड का निकालना, मॉलिक्यूलर मास पूरा कंपाउंड का निकालना, तो पूरे कंपाउंड में आपको एक एलिमेंट लेना जिसका नंबर ऑफ मॉलिक्यूल प्लस एटॉमिक मास आपको प्लस करना, फिर आपको दूसरा एलिमेंट लेना, दूसरा एलिमेंट का नंबर ऑफ मॉलिक्यूल एटॉमिक मास प्लस करना, खत्म खत्म बिल्कुल। सिर्फ वन एलिमेंट का आपको नंबर ऑफ मॉलिक्यूल एटॉमिक मास, दूसरे एलिमेंट का नंबर ऑफ मॉलिक्यूल एटॉमिक मास, फिर इसके बाद हमारा क्या निकल जाएगा कंपाउंड, क्या सॉरी क्या निकल जाएगा हमारा मॉलिक्यूलर मास। समझ में आ गया। अब आगे चलता है, बात करता हूँ मैं NaCl। NaCl ये क्या है कंपाउंड है, ये क्या कंपाउंड, ये क्या है कंपाउंड, इसका मैं निकालना NaCl। NaCl सबसे पहले एक एलिमेंट ले लो, फॉर एग्जाम्पल मैंने एक एलिमेंट ले लिया, वन एलिमेंट, ये वन एलिमेंट ले लिया। अब Na का लिखना है Na, अब Na का कैसे लिया, अगर बात करता हूँ Na का एटॉमिक मास क्या होता है बताइए। अगर बात करता हूँ मैं Na का निकालूं, Na का 11 मल्टीप्लाई 23 एटॉमिक मास प्लस आपको देखो 23 क्या आ गया इसका एटॉमिक मास लिया 23। इसके बाद Cl का, अब इसका नंबर ऑफ मॉलिक्यूल कुछ भी नहीं है इसका। अगर बात करता हूँ Cl का क्या 35.5, अगर 35.5 20 23 5 5 6 7 8 3 4 5 58.8 5 6 7 5 6 7 8 3 4 5 58.5 समझ गए। 58 पॉइंट हमारे ये मत लगाना भूलना। तो आज की वीडियो में देखिए तरह हमारे क्या निकला यहाँ पे मॉलिक्यूलर मास। तो देखिए मैंने आपको दो एग्जांपल करा दिए हैं, बस आपको इस तरह निकालना। सिर्फ आपको एक फॉर्मूला याद करना मॉलिक्यूलर मास, एक वन एलिमेंट का आपको नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स और एटॉमिक मास, क्या नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स प्लस एटॉमिक मास क्या निकल जाएगा हमारा, और वन एलिमेंट का और दूसरे एलिमेंट का नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स और प्लस एटॉमिक मास, वो अकॉर्डिंग टू कंपाउंड में जितने एलिमेंट होगा हमें इतने ही एलिमेंट का क्या निकालना पड़ेगा। ये फॉर्मूला लगा के हमें क्या निकालना पड़ेगा, उसका आपको क्या निकालना पड़ेगा बताइए, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल एटॉमिक मास, दूसरे एलिमेंट का नंबर ऑफ मॉलिक्यूल एटॉमिक मास। अब हमारे दो एलिमेंट है, मान ली दो एलिमेंट है, तो दोनों एलिमेंट का हमने पहले एलिमेंट का ये करा, ये फॉर्मूला मैंने लगाया पहले एलिमेंट पे, दूसरे एलिमेंट पे फॉर्मूला लगाया और हमारा क्या निकल जाएगा, हमारा मॉलिक्यूलर मास हमारे हाथ में होगा। समझ में आ गया। तो उत्तर देते हैं।